बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में राजा चंद्रभान का शासन था। उनकी वीरता और न्यायप्रियता का चारों ओर नाम था। राजा को एक दिन ज्ञात हुआ कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र में एक पुराना महल है, जहां दिन में किसी को जाने की अनुमति नहीं थी और रात को वहां से अजीबोगरीब चीखों की आवाजें आती थीं। राजा चंद्रभान के मन में इस रहस्य का पता लगाने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ उस महल में जाने का निर्णय लिया। महल तक पहुंचने पर वे देख सकते थे कि यह जगह बहुत समय से निर्जन थी। दीवारों पर झाड़ियां उग आई थीं और धूल की मोटी परतें जमी थीं। रात के समय महल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक बहुत बड़ी पेंटिंग नजर आई, जिसमें एक अद्भुत सुंदर रानी का चित्र था। राजा उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगे। तभी उनके एक सैनिक ने कहा, महाराज, यह वही रानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और रात में यहाँ आने वालों की चीखों की गूंज सुनाई देती है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम राजा हैं, हमें किसी आत्मा से डरने की जरूरत नहीं। आज हम इस महल का रहस्य अवश्य खोलेंगे। तभी अचानक हवा में एक विचित्र सुगंध फैलने लगी और चारों ओर की मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। राजा चंद्रभान ने देखा कि महल के गलियारों से रहस्यमय साए गुजरने लगे। एक सैनिक ने डरते हुए कहा, महाराज, यहां कुछ अजीब घट रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजा ने उसे शांत रहने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर एक अभिशप्त प्रतीक बना हुआ था और उसके नीचे लिखा था, जो भी यहां प्रवेश करेगा वह रहस्य के जाल में उलझ जाएगा। राजा ने बिना झिझक दरवाजा खोल दिया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वहां एक चांदी के तख्त पर वही सुंदर रानी बैठी थी जिसे उन्होंने चित्र में देखा था। उसकी आंखों में दर्द और क्रोध की मिली-जुली झलक थी। रानी ने राजा को देखा और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इस महल के रहस्य को जानने की कीमत बहुत भारी है। राजा ने दृढ़ता से कहा, हम राजा हैं और हमें हर रहस्य जानने का अधिकार है। बताओ, तुम कौन हो और इस महल में क्या घटा है? रानी ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया कि वह इस राज्य की रानी थी और एक दुष्ट तांत्रिक की जादुई चालों में फंसकर मर गई थी। वह तांत्रिक उससे विवाह करना चाहता था और जब उसने मना किया तो उसने उसे अभिशाप देकर उसकी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया। राजा ने उस तांत्रिक को खोज निकालने का प्रण लिया। रानी ने उसे चेतावनी दी, उस तांत्रिक से भिड़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वह रहस्य और काले जादू में पारंगत है। राजा चंद्रभान ने रानी की आत्मा की बात सुनने के बाद पूरे राज्य में उस तांत्रिक की खोज शुरू कर दी। रानी ने बताया था कि तांत्रिक का नाम अघोर नारायण था और वह गुप्त स्थानों पर छिपकर अपने काले जादू का अभ्यास करता था। राजा ने अपनी सेना के साथ जंगलों, गुफाओं और वीरान इलाकों में उसे ढूंढा, लेकिन तांत्रिक को पकड़ना आसान नहीं था। कुछ समय बाद राजा को पता चला कि तांत्रिक एक प्राचीन पहाड़ी गुफा में छिपा है, जहां उसका जादुई शक्ति का मुख्य केंद्र है। रानी ने चेतावनी दी थी कि तांत्रिक को हराने के लिए केवल तलवार या सेना नहीं, बल्कि एक विशेष मंत्र तंत्र की आवश्यकता होगी। राजा ने अपने गुरु और राज्य पुरोहित से मार्गदर्शन लिया। उन्हें एक गुप्त शास्त्र बताया गया जिसमें लिखा था कि तांत्रिक को हराने के लिए शिव त्रिनेत्र मंत्र का जाप करना होगा, लेकिन इस मंत्र का उच्चारण करते समय तांत्रिक के जादू के प्रहार का सामना करना होगा। राजा चंद्रभान ने अपनी सेना को गुफा के बाहर तैनात कर दिया और स्वयं अकेले अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर खून से तांत्रिक के मंत्र लिखे थे और वहां कई विचित्र यंत्र रखे थे। गुफा के केंद्र में अघोर नारायण बैठा हुआ था, एक जलती हुई अग्नि के चारों ओर काले मंत्र पढ़ते हुए। जैसे ही राजा ने तांत्रिक को ललकारा, तांत्रिक ने एक काले धुएं का भयंकर भूत राजा की ओर छोड़ा, लेकिन राजा ने शिव त्रिनेत्र मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। तांत्रिक ने अपनी जादुई शक्ति से राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंत्र की ऊर्जा ने उसकी हर शक्ति को बेअसर कर दिया। आखिरकार तांत्रिक के चारों ओर आग की लपटें उठीं और वह अपनी ही काली शक्तियों में जलकर राख हो गया। तांत्रिक के मरते ही महल में बंधी रानी की आत्मा मुक्त हो गई। रानी की आत्मा ने राजा को धन्यवाद देते हुए कहा, महाराज, आपने न केवल मेरी आत्मा को मुक्त किया, बल्कि इस महल और राज्य को भी उस अभिशाप से बचा लिया।
रानी की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई, लेकिन महल में अजीब सी शांति छा गई। राजा चंद्रभान ने उस महल को छोड़ दिया और उसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लोग कहते हैं कि महल आज भी वीरान है, लेकिन कभी कभी रात में वहां से मंत्रों की गूंज और तांत्रिक की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि तांत्रिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और अपनी शक्ति को पुनः हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उस महल के आसपास कोई नहीं जाता और राजा चंद्रभान की वीरता की कहानियां आज भी राज्य के हर कोने में सुनाई देती हैं। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आएगा।